कि तुम हमार बहन लक्ष्मी की इज्जत लूटे हो। और लिखा कि वो गोदाम जेकर खातिर हम 1.5 साल जेल में काटा है, ओकर असली मालिक तुम हो। असली मालिक हम हैं। अब वो चिट्ठी पे दस्तखत करा। हेलो अजीत बाबू। हाँ क्या है? सुजीत ने खुदकुशी कर ली है। क्या बकते हो तुम? हवलदार, ये सब बकवास है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये सारा बनाया हुआ ड्रामा है। ये खुदकुशी नहीं है, ये खून किया गया है। मैं ये नहीं बता सकता कि खून कैसे हुआ, मगर ये जरूर कह सकता हूं कि खून किसने किया। किसने किया? ये खून धर्मा ने किया है। धर्मा, कल रात तुम कहाँ थे? यहाँ घर पे। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित करे कि कल रात तुम घर पर थे? आपके पास कौन सबूत है कि हम घर पर ना ही थे? सुजीत का खून हो गया। वक्त पूरा होई गवाह हुई। पूरा नहीं हुआ बल्कि कर दिया गया था। चला यही समझ लिया और कि तकदीर में यही लिखा हुई। तकदीर में नहीं लिखा था, बल्कि कोई आदमी ऐसा था जो अपनी तकदीर का लिखा बदलने के लिए उसका खून स्याही की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। कौन है वो? वही तो मालूम करना है। लाला। हाँ? 2 साल से जौन आरती की शादी रुकी है वो अब ना ही रुकेगी। शादी का इंतजाम फौरन हो जाना चाहिए। जरूर हो जाएगा, लेकिन शादी ब्याह में इत्तेफाक से धन दौलत की जरूरत पड़ती है और दूसरे इत्तेफाक से वो लड़की वालों की तरफ से आता है। जब भी आएगा तो इत्तेफाक से इंतजाम भी हो जाएगा। कितना रुपया चाहिए? कम से कम 10,000। अरे भाई, इतना तो मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाने के पीछे। कौन हो तुम? धर्मा। ये डील तो पक्की हुई। 500 रुपया महीना ना, ये रहा 1.5 लाख रुपया पकड़ी। 500 रुपए माहवार किराया तो ठीक है। अगर 1.5 लाख कैश देने की बजाय आप मुझे 1 लाख रुपए का चेक दे दें, क्रॉस चेक, तो आपको 50,000 रुपए का फायदा होगा। ठीक है। उस पैसे का टैक्स कौन भरे, हम या तुम? तो आप ही को देना है। कहाँ दस्तखत करा है? यहाँ। धर्मा ने आपसे होटल कितने में खरीदा? खरीदा नहीं, 500 रुपए माहवार पे चलाने के लिए दिया है। 500 रुपए में कोई किसी को पान बीड़ी की दुकान नहीं देता, आपने इतना बड़ा होटल चलाने को दे दिया? आप चाहें तो एग्रीमेंट के कागजात देख सकते हैं। एग्रीमेंट में आप 50 रुपए लिखवाएंगे तो क्या मैं मान लूंगा? आपने धर्मा से पकड़ी ली है। बिल्कुल नहीं। वो चाहता तो होटल खरीद सकता था, लेकिन बहुत चालाक है वो जानता था कि काले पैसे से होटल खरीदने के बाद वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है, इसलिए आपने और उसने मिलकर झूठा एग्रीमेंट तैयार किया। ये बिल्कुल गलत है। कितने रुपए दिए उसने आपको? मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं होटल नहीं चला सकता। अच्छा, क्या बीमारी है आपको? मुझे ब्लड प्रेशर है, दिल का आर्जा है। आप चाहें तो मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं। पैसे से ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें खरीदी जा सकती हैं सेठ साहब। खैर, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जा सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जिस दिन धर्मा जेल से रिहा हुआ है, मैं उसकी आंखें देखकर समझ गया था कि ये एक दिन जरूर बदला लेगा। तुम लोग नहीं मान रहे थे, मगर हुआ वही ना। सुजीत का खून किया उसने, उसके पैसे लूटे उसने, और उसी से ये होटल खरीदा है। अगर ये बात है तो मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर भी धर्मा के साथ मिला हुआ है। मेरा ख्याल है पहले धर्मा को समझ ले, उसके बाद उस इंस्पेक्टर के बच्चे को भी देख लेंगे।
मरे वाला नहीं है। अब इन तो बहुत काम बाकी है करे का। पर ये सब का है लोग तेरी जान के दुश्मन बने हैं। तू किसी का बिगाड़े है? चला हम इस शहर छोड़कर गांव चले। नहीं राधा, जब उन भाग कर वापस चले गए उनका लोग बुज़दिल कहते हैं, कायर कहते हैं। तू चाहते कि लोग तो का कायर की पत्नी कहाँ है? सब ठीक हो जाए, घबराओ जिन। तुम बस मुन्ना का ध्यान रख। अब आप लोग जाइएगा, इनके आराम का वक्त हो गया है। जा देखो भैया, तुम हमारी जान बचाए हो, हम तो जिंदगी भर नहीं भूला। जब तक हम यहाँ हैं इन लोगों का ध्यान रखियो। जरूर धर्मा। जा चलो राधा, तुम आओ जाओ। तुमको इस हालत में छोड़ के कभी नहीं। या तुमका कुछ हो गया तो? हमका कुछ नहीं हो, जितना कर जा। पर क्या है, कोई कारण भी तो हो। अरे कोनो कारण वारण नहीं है, एक बार कह दिया जा तो जा। हम मुन्ना का ध्यान रखिए। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने साथी का बदला लेने के लिए धर्मा के घर में बॉम्ब फेंका। रॉन्ग। और आप अच्छी तरह से जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि हम लोग शरीफ आदमी हैं, इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। और माफ कीजिएगा, आपके पुलिस रिकॉर्ड में हमारा कहीं नाम भी नहीं होगा। चलिए यूं ही सही, आप बड़े शरीफ लोग हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक आप लोगों का नाम भी नहीं आया। इसलिए कोशिश कीजिए कि आइंदा भी ना आए तो बेहतर है। अदरवाइज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर यू। इंस्पेक्टर साहब, आपकी इस प्यार भरी धमकी का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये रहा सुरेश का मकान, इस पर नजर रखना। जी। धर्मा आने की कोशिश करेगा। ओके सर। आहो जी हो। धर्मा, पहचान लिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? डरत काहे हो? इसलिए कि तुमने सुजीत का खून किया है। नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि वो खुदकुशी की है। ये झूठ है। तो फिर सच कहाँ है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? जितना समय हम जेल में गुजारा है वो की कीमत चाहिए हमका। मतलब तुम जाना था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितना वो तिजोरी में है। हाँ, लेकिन तुम यहीं ठहरो। हम कहा जितना तिजोरी में है सब चाहिए। अब तुम जाओ। नहीं, लेकिन क्यों? बैठा। ये रुपया के साथ हम तो उसे बिजनेस करा चाहिए थे। क्यों? बताई थे हमका विस्की नहीं पिलाओगे? श्योर, व्हाई नॉट, श्योर। हाँ। हाँ, बताओ। ये रुपया हम तुम्हारे साथ बिजनेस में इसलिए लगावा चाहते हैं कि तुम ईमानदार आदमी हो। यकीन नहीं आवत? हाँ,
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तीनों लोगों में तुम ही सबसे ज्यादा ईमानदार हो। अब तुम हमका बतावा तुम्हार बिजनेस कैसे चलत है। समझे, माल जब यहाँ पहुंच जाता है तो उस पर पैसे लगाकर दुगने दाम में बेच दिया जाता है, और अगर माल रास्ते में पकड़ा जाए तो माल वाला जाने। हाँ। तो माल वाला जाने, और जेकर माल गोदाम में पकड़ा गया तो धर्मा जैसे बेगुनाह लोगन के फंसाए दे। हाँ? धर्मा, ये तो बिजनेस है, सब चलता है इसमें, लेकिन हम इसकी पूरी कीमत भी तो देते हैं। अब देखो, तुम्हारे पकड़े जाने के बाद तुम्हारे घर में पैसे भिजवाए थे कि नहीं? जो होगा कब भूल जाओ सुरेश बाबू। गुड। ये बतावा काम कब शुरू करेगा है? जब तुम चाहो। हम तो चाहिए थे कि काम अब ही शुरू हो जाए। अच्छा, मेरे यहाँ आने पर ये गिरे हुए थे, शायद इन्होंने शराब वराब ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए गिर गए। तो पुलिस को बुलाना चाहिए, फौरन अजय साहब को फोन करना मांगता है। हाँ हाँ। हेलो इंस्पेक्टर, सुरेश सीढ़ियों से गिरकर मर गया है। बहुत शराब पी थी, वो गिर गया है। शराब पी थी, सीढ़ियों से गिर के मर गया? तो भाई ठहरो, मैं भी आता हूँ। हवलदार, तुम ड्यूटी पे हो? यस सर। ये ड्यूटी हो रही तुम्हारी? सॉरी सर। धर्मा को बाहर जाते हुए देखा तूने? जी अभी तक तो नहीं देखा। धर्मा, ये खून कैसे बह गया? हमारी पीठ पे घाव है इंस्पेक्टर, खून नहीं तो का पानी बही। सुरेश का खून हो गया। चला अच्छा भवा, एकाओ पापी इस दुनिया से चला गवा। और इस बार भी लोगों को शक तुम पर है। और आपका? कानून की बुनियाद शक पे नहीं हुआ करती, उसे सबूत चाहिए। कौन सबूत मिला? सबूत अगर मिल गया होता तो तुम्हारे हाथ में अब तक हथकड़ी लग चुकी होती। पहले सबूत ढूंढा इंस्पेक्टर, फिर हमसे आए के बात करा, और अब की बार सबूत सच्चा चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। मैं जानता हूं आज मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन कल तुम इन्हीं बातों को याद करके पछताओगे। जिंदगी से तंग आकर भागने की कोशिश करोगे, लेकिन वक्त और हालात तुम्हें भागने तक नहीं देंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि शराब के नशे में सीढ़ी से गिरकर मर गया। नहीं, अगर मुझे लंदन जाने का मौका मिल जाए भैया, तो मैं बहुत बड़ा सर्जन बन जाऊंगा।
हम तुम्हारे लंदन जाए का इंतजाम किए देते हैं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी हम देगा, लेकिन हमारे काम करना हो। कहिए भैया। राजू भी तुम्हारे साथ चाहिए, वहीं पढ़ी। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, राजू को हम अपनी जान से लगा के रखेंगे। ठीक है, तुम लोग चाय की तैयारी करो। नहीं नहीं, हम राजू को नहीं जाने देंगे। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमार बच्चा हमसे नहीं छीनो, हमार गोद नहीं उजाड़ो। देखा राधा, यही कारण हमका शहर में लाई का। अरे सब कुछ तो बर्बाद हो गया, हमारी कोख उजड़ गई, बेटी जैसी लक्ष्मी मर गई। और अब तुम राजू को हमसे छीनत हो। इतना जुल्म मत कर, हम तेरे पाँव पड़त है। का करो तो राधा, यहाँ राजू के जान के खतरा है। कल अगर राजू का कुछ होगा तो? नहीं, राजू का कुछ ना हो। हम सारी जिंदगी अपने सीने से चिपकाए रहे, हम अपनी जान दे दे पर उस पर कोई आफत नहीं आने दे। तुम समझे की कोशिश काहे नहीं करो तो राधा। यहाँ अगर राजू रही तो हमारा हाथ बंधा रही, हम उन लोगों का खुल के मुकाबला नहीं कर सकते। और एमा अगर हमारी जान कहीं चली गई तो? नहीं, ऐसी अशुभ बात मुझे नहीं निकाला। अब तो हम तो उसे कही थे कि राजू का जाए दे राजू का। हम राजू के बगैर नहीं जी सकते, हम राजू के बगैर नहीं जी सकते। राजन बाबू से कह देना कि मैं कुछ महीने के लिए बाहर जाता हूं और मेरे आने से पहले धर्मा को